नेक्स्ट है प्रश्न नंबर विसरण में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। उत्तर है विसरण गैसों के विसरण की दर आयतन के पर निर्भर करती है। यह सही नहीं है, बाकी सही देख लेते हैं। विसरण में कण सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाते हैं, यानी गति करते हैं उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। गैस के विसरण की दर ठोस द्रव की तुलना में अधिक होती है। विसरण केवल तभी संभव होता है जब पदार्थ के कण लगातार गतिमान अवस्था में हों। ग्राम के विसरण के नियम के अनुसार किसी गैस के विसरण की दर उसके कणों के द्रव्यमान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात गैस के विसरण की दर उसके आयतन पर निर्भर नहीं करती है। नेक्स्ट है, गैस का कौन सा गुण सबसे उन्हें सुबाह्य बनाता है। उत्तर है संपीड़ितता। गैस का कोई निश्चित आकार या आयतन नहीं होता है। सामान्यतः वायुमंडलीय दाब पर किसी गैस के द्रव्यमान कमरे के ताप से कम होते हैं। गैसों में संपीड़ितता बहुत अधिक होती है जो उन्हें सुबाह्य बनाता है। नेक्स्ट है, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम निम्नलिखित में से किस समीकरण का लागू होता है। उत्तर है CO+H2। दो या दो से अधिक गैसें जो निश्चित ताप एवं व निश्चित दाब पर एक बंद पात्र में रखी हों परंतु उन्हें कोई रासायनिक अभिक्रिया न हो, तब उनका कुल दाब अलग गैसों के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। यह डाल्टन का आंशिक दाब का नियम कहलाता है। माना किसी गैसीय मिश्रण का कुल दाब P उपस्थित गैसों के दाब P1 P2 हैं, तब डाल्टन का आंशिक दाब का नियम बराबर P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 बराबर Pn। समीकरण CO+H2 डाल्टन का आंशिक दाब का नियम लागू होता है। नेक्स्ट है, गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती है। उत्तर है दाब के। वायल के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन V और P हो तो V बराबर 1/P स्थिर ताप पर, जहाँ के एक स्थिरांक है, अर्थात जिस ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा के आयतन और दाब का गुणनफल हमेशा स्थिर रहता है। नेक्स्ट है, एक आइडियल गैस का 4 ग्राम 54.6 केल्विन एवं 2 एटमॉस्फेरिक दबाव पर 5.6 मीटर की घात 3 परिणाम वैक्यूम प्राप्त करता है। इसका आणविक भार क्या होगा। उत्तर है 16। आइडियल आदर्श गैस के समीकरण से P बराबर NRT, N बराबर 2 गुणे 5.6 बटे 0.82 गुणे 54.6। इसका घटपीट किया जाएगा, उत्तर 16। नेक्स्ट है, रेडियो एक्टिवता या नाभिकीय ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। उत्तर है प्लूटेनियम नहीं है, बाकी सभी तत्व हैं रेडियो एक्टिव। प्लूटेनियम, टाइटेनियम नहीं है, प्लूटेनियम है, रेडियो और यूरेनियम है और थोरियम है। टाइटेनियम एक लोहे जैसी धातु है जिसका आपेक्षिक घनत्व 3.49 से 3.59 तथा द्रव्यमान लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस होता है। इसकी मिश्र धातुएं लोहे और अलोह धातुओं के शोधन से में काम आती हैं। यह एक संक्रमण धातु है जो अवस्था सारणी में डी ब्लॉक में उपस्थित है। नेक्स्ट है, मैरी क्यूरी ने किसकी ऊर्जा के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। उत्तर है किसकी खोज के लिए। उत्तर है रेडियम। मीडियम स्क्वायर डोबका क्यूरी मैरी विख्यात भौतिकवाद व रासायनिकवाद थी। मैरी ने रेडियम की खोज की। विज्ञान की 2 शाखाएं भौतिक रासायनिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला यानी पहली वैज्ञानिक थी। नेक्स्ट है, वह रासायनिक बंध कौन सा है जिसमें परमाणुओं के संयोजन से अणुओं का निर्माण होता है। उत्तर है वैद्युत स्थितिक बल। किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं को परस्पर बांधकर
अणु को विशेष ज्यामितीय आकार में रखने वाले बल को रासायनिक बंध कहते हैं। रासायनिक बंध आवेश के आयतन के आकर्षण से या इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनता है। नेक्स्ट है, रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था? उत्तर है हेनरी बैकरेल ने। कुछ विशेष तत्वों व उनके यौगिकों में कुछ आदर्श किरणें स्वतः ही निकलती हैं। इन किरणों को रेडियो किरणें या बैकरेल किरणें कहते हैं। किसी पदार्थ से स्वतः ही किरणें उत्सर्जित होते रहने की घटना को रेडियोएक्टिविटी कहते हैं। इसका खोज सर्वप्रथम वैज्ञानिक फ्रांसीसी वैज्ञानिक हेनरी बैकरेल ने की थी। प्रमुख रेडियोएक्टिव तत्व यूरेनियम, थोरियम, पोलोनियम, प्लूटोनियम आदि हैं। पियरे क्यूरी तथा मैडम क्यूरी ने बाद में अत्यंत महत्वपूर्ण रेडियोएक्टिव तत्व थोरियम की खोज की। हेनरी बैकरेल इनमें से जिसकी खोज से संबंधित है? उत्तर है रेडियोधर्मिता। पिचब्लेंड किससे संबंधित है? उत्तर है थोरियम से। पिचब्लेंड यूरेनियम से संबंधित है। यह रेडियोधर्मी यूरेनियम खनिज और अयस्क है। यूरेनियम को रेडियो सक्रिय तत्व के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? उत्तर है पिचब्लेंड। रेडियम एक रेडियोएक्टिव तत्व है जो प्रमुख रूप से दो अयस्कों पिचब्लेंड एवं कार्नोटाइट से प्राप्त किया जाता है। पिचब्लेंड गहरे नीले रंग का अयस्क होता है जिसमें यूरेनियम ऑक्साइड उपस्थित रहता है। पिचब्लेंड के मुख्य निष्पेक्ष मुख्यतः कांगो, अफ्रीका, कनाडा में अवस्थित हैं। नेक्स्ट है, परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की थी? उत्तर है हिदेकी युकावा ने। वैज्ञानिक खोजें। युकावा ने परमाणु बल सिद्धांत की खोज की। एन बोस ने बोसान कण की खोज की। जेसी बोस ने कैस्कोग्राफ की खोज की। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। एक रेडियो धर्मी धातु को जो केंद्रित ऊर्जा का एक प्रचुर स्रोत है और 1789 में खोजा गई थी। इसकी परमाणु संख्या 92 है। वह है? उत्तर है यूरेनियम। यूरेनियम तत्व की खोज 1789 में क्लैपरोथ द्वारा पिचब्लेंड नामक अयस्क से हुई। यूरेनियम रेडियोधर्मी धातु है जो नाभिकीय ऊर्जा का एक प्रचुर स्रोत है। यूरेनियम आवर्त सारणी के एक्टिनाइड श्रेणी का तृतीय तत्व है। यूरेनियम चमकदार श्वेत रंग की धातु है जिसका संकेत यू। परमाणु संख्या 92 और परमाणु भार है 238। परमाणु के बाहरी यानी भीतरी न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है। उत्तर है नाभिकीय बल। नाभिकीय बल परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच लगने वाला नाभिकीय बल कहलाता है। विद्युत स्थैतिक बल। दो स्थिर विद्युत आवेशों के मध्य लगने वाले बल को विद्युत स्थैतिक बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल दो या दो से अधिक पिंडों के बीच कार्य करने वाले परस्पर आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण या उससे उत्पन्न बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जैसे चंद्रमा का पृथ्वी की ओर परिक्रमा करना। जौरीय बल वह बल है जिसे वह वस्तु अपनी गुरुत्वाकर्षण से किसी दूसरी वस्तु पर स्थित अलग अलग स्थानों पर अलग अलग स्तर से लगाती है। जैसे पृथ्वी पर समुद्र में ज्वारभाटा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण आता है। नेक्स्ट है, परमाणु से प्राप्त ऊर्जा को खालिस्तान कहते हैं। उत्तर है नाभिकीय ऊर्जा। नेक्स्ट है, संयोजकता या रासायनिक बंध। बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने बंध खालिस्तान होते हैं। उत्तर है बहुत कमज़ोर। बड़े परमाणु वाले तत्वों से बने बंध बहुत कमज़ोर होते हैं क्योंकि परमाणुओं का आकार जितना बड़ा होता है बंध तोड़ने के
लिए नाभिक में उतनी ही कम ऊर्जा आपूर्ति की जाएगी। नेक्स्ट है रासायनिक यौगिकों में आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और मजबूत खालिस्तान द्वारा जुड़े होते हैं। उत्तर है विद्युत स्थैतिक बलों द्वारा। आयनिक यौगिकों में आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और मजबूत विद्युत स्थैतिक बलों द्वारा जुड़े होते हैं। वे एक दूसरे को उनके विपरीत आवेशों द्वारा आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट है बेंजीन सिग्मा और पाई अबंध की संख्या कितनी है? उत्तर है 12/3। बेंजीन रंगहीन मीठी गंध वाला एक अत्यंत ज्वासी द्रव्य है जिसका आणविक सूत्र C6H6 होता है। बेंजीन का संरचना सूत्र बेंजीन में पाए जाने वाले सिग्मा और पाई बंध की संख्या निम्न अनुसार होती है। यहाँ पर सिग्मा बंध है और यहाँ पर भी सिग्मा बंध है, सब में सिग्मा बंध होंगे। इस प्रकार की आकृति होगी। इस प्रकार बेंजीन में 12 सिग्मा और 3 पाई बंध पाए जाते हैं। नेक्स्ट है अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है? उत्तर है 3। अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होती है। वह तत्व जिसके अणुओं में 3 संयुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं का उदाहरण है? उत्तर है एल्यूमिनियम। वह तत्व जिसके अणुओं में 3 संयुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको 13A बोरोन ग्रुप में रखा जाता है। ये निम्न हैं: एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, बोरोन, थैलियम। इसको आवर्त सारणी के 13 वर्ग A में 3A में रखा गया है। निम्न में से त्रिसंयोजक तत्व कौन सा है? उत्तर है बोरोन, इंडियम, एल्यूमिनियम, यानी ये सभी त्रिसंयोजक तत्व हैं। आवर्त सारणी के वर्ग 13A समूह 3A में 5 तत्व बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम स्थित होते हैं। ये सभी तत्व बोरोन परिवार के तत्व कहलाते हैं। ये तत्व त्रिसंयोजी होते हैं। इन तत्वों में बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम तथा इंडियम संभवतः ट्राई हैलाइड बनाते हैं। बोरोन के सभी ट्राई हैलाइड प्रकृति में संयोजी होते हैं। नेक्स्ट है फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? उत्तर है 5। फास्फोरस एक रासायनिक तत्व है जिसका संकेत P होता है। परमाणु संख्या 15 होती है। संयोजकता होती है 1, 3, 5, यानी होगी 1, 8। और फास्फोरस के एक अणु में 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। फास्फोरस 5B वर्ग में रखा गया। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 होता है। अर्थात इसके संयोजी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। NH4 का होल ट्वाइज SO2 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? उत्तर है 15। उपरोक्त यौगिक NH4 में नाइट्रोजन के 2 परमाणु, हाइड्रोजन के 8 परमाणु, सल्फर का 1 परमाणु, ऑक्सीजन के 4 परमाणु, तो कुल हुए 15 है। यदि एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 और ऑक्सीजन की 2 है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है? उत्तर है Al2O3। यदि एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 और ऑक्सीजन की 2 है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र Al2O3 होगा। ज्ञातव्य है कि एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 एवं परमाणु भार 26.98 है। एल्यूमिनियम पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध धातु है। बैक्साइड, कोरंडम, फेस्फार आदि इसके प्रमुख अयस्क हैं। एल्यूमिनियम का नम वायु में संचरण में होता है जिससे
इस पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की कठोर परत चढ़ जाती है। नेक्स्ट है एक तत्व ए फार्मूला A3O4 के साथ ऑक्साइड बनाता है, तत्व ए की संयोजकता क्या है? उत्तर है 4। रासायनिक सूत्र A3O4 में तत्व ए की संयोजकता 4 है और ऑक्सीजन की है 3। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? उत्तर है 4। कार्बन डाइऑक्साइड में जीवन के लिए आवश्यक गैस है जो पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। यह पृथ्वी के वायुमंडल में गैस आयतन के हिसाब से लगभग 0.03% होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण ऑक्सीजन के 2 परमाणु तथा कार्बन के 1 परमाणु से मिलकर हुआ है। समान ताप व दाब पर यह गैसीय अवस्था में रहती है। यह एक ग्रीनहाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन 2 ऑक्सीजन परमाणु से क्रमशः 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके संयोजक बंध बनाता है, अतः कार्बन की संयोजकता 4 है। नेक्स्ट है प्रायः धन आवेशित तत्वों की संयोजकता होती है। उत्तर है 1, 2, 3 तत्वों के परमाणुओं द्वारा साझित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी संयोजकता कहलाती है। इसे परमाणुओं की संयोजकता क्षमता भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए क्लोरीन परमाणु केवल एक संयोजक इलेक्ट्रॉन को साझा कर सकता है, अतः इसकी संयोजकता 1 है। इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन साझा कर सकते हैं, अतः इनकी इलेक्ट्रॉन संख्या 2 है। नाइट्रोजन के 3 संयोजक इलेक्ट्रॉन का साझा कर सकता है, इसकी संयोजकता 3 है। कार्बन 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन को साझा कर सकता है, अतः इनकी संयोजकता 4 है। प्रायः धनावेशित तत्व सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आदि की संयोजकता 1, 2, 3 होती है। नेक्स्ट है किसी तत्व की संयोजकता शक्ति क्षमता क्या कहलाती है? उत्तर है संयोजकता। तत्वों की संयोजन शक्ति को संयोजकता कहते हैं। किसी तत्व की संयोजकता एक संख्या है जो किसी तत्व के एक परमाणु द्वारा हाइड्रोजन के परमाणु से संयोग करने की क्षमता को प्रदर्शित करती है। जैसे H2O में ऑक्सीजन का परमाणु हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं से संयोग करता है, अतः ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है। नेक्स्ट है क्योंकि कार्बन चतुस्संयोजी होने के कारण उसके सहसंयोजक बंध बनने के कारण कार्बन खालिस्तान दर्शाता है। उत्तर है श्रृंखलाबद्ध धन। कार्बन में मजबूत और स्थित कंटर कनेक्शन CC बॉन्ड की बहुत लंबी श्रृंखला बनाने की क्षमता है। क्योंकि कार्बन चतुस्संयोजी होने के कारण इसके संयोजी बंधन बनाने के कारण श्रृंखलाबद्ध की क्रिया दर्शाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संयोजकता यौगिक का गुण नहीं है? उत्तर है उच्च गलनांक और क्वथनांक। संयोजक आबंधन युक्त यौगिकों को संयोजक यौगिक कहा जाता है। संयोजक यौगिक परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के साझे द्वारा बनते हैं। इनके गुण निम्न हैं। निम्न गलनांक और क्वथनांक। ऊष्मा और विद्युत का दुर्बल चालक, जल में आविलेय और कार्बन विलायकों में विलेय। उच्च गलनांक और क्वथनांक सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है। नेक्स्ट है सहसंयोजक बंध 2 परमाणुओं के बीच खालिस्तान द्वारा बनते हैं। उत्तर है इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा। नेक्स्ट है सहसंयोजक यौगिक खालिस्तान हैं। उत्तर है इनमें से सभी यानी जुड़ने वाले परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा विद्युत के कुचालक होते हैं का गलनांक क्वथनांक निम्न होता है। नेक्स्ट है सहसंयोजी आबंधन के 2 परमाणुओं के बीच आबंधों की अधिकतम संख्या हो सकती है। उत्तर है 3। कार्बनिक यौगिकों में विद्यमान तत्व संयोजक होते हैं। इस कार्बनिक यौगिक में कम से कम
इस कार्बनिक यौगिक में कम से कम 2 कार्बन परमाणु एक दूसरे से संयुग्मित या त्रिबंधक द्वारा जुड़े होते हैं, जैसे एथिलीन में युग्मक बंध एवं एसिटिलीन में त्रियक बंध होते हैं, जो निम्नवत हैं। नेक्स्ट है, यह है एथिलीन में युग्मक बंध और यह है त्रियक बंध। क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता क्या होती है? उत्तर है 1। क्यूप्रस ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड Cu2O में कॉपर की संयोजकता 1 होती है, जबकि क्यूप्रिक ऑक्साइड CuO में कॉपर की संयोजकता 2 होती है। कॉपर एक संक्रमण धातु है अतः यह परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करता है तथा इसकी 2 संयोजकताएं +1 +2 होती है। इसमें संबंधित परमाणु क्यूप्रस +1 संयोजकता तथा क्यूप्रिक +2 संयोजकता होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस तत्व में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? उत्तर है एल्यूमिनियम। संयोजकता एक संख्या है जो यह दर्शाती है कि कोई परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है या खोता है या साझा करता है। एल्यूमिनियम तत्व में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं। Ag चांदी की संयोजकता 1 है, जबकि सोना की संयोजकता भी 1 है, 1 या 3। कैल्शियम की संयोजकता 2 होती है। नेक्स्ट है, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता क्या होगी? मैग्नीशियम 12, इस तो उत्तर है +2, 2 8 2। बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो मैग्नीशियम से निकलकर मैग्नीशियम +2 आयन में बदल जाते हैं अतः उसकी संयोजकता +2 होगी। नेक्स्ट है, अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता है। उत्तर है 3। परमाणु द्वारा साझा किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या उसकी संयोजकता कहलाती है। इसे परमाणुओं की संयोजन क्षमता कहा जाता है। अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होती है। नेक्स्ट है, खालिस्तान एक सहसंयोजक अणु नहीं है। उत्तर है कैल्शियम +2 यह और ऑक्सीजन 2 यह सहसंयोजक अणु नहीं है, बाकी सभी हैं। जैसे H2O, अमोनिया, कार्बन टेट्राक्लोराइड में सहसंयोजक अणु हैं, जबकि कैल्शियम ऑक्सीजन में विद्युत संयोजक बंध है। यह एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन के एक परमाणु से दूसरे में पूर्ण स्थानांतरण के फलस्वरूप परमाणु के बीच गठित रासायनिक बंधन को आयनिक या विद्युत संयोजक बंध कहते हैं और ऐसे पाए जाने वाले अणुओं की विद्युत संयोजकता अणु कहते हैं। सोडियम क्लोराइड सोडियम पर धन और क्लोरीन पर माइनस होते हैं। यह है कार्बन टेट्राक्लोराइड, यह है अमोनियम क्लोराइड और यह है H2O यानी जल। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता है। उत्तर है 7। क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 है, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 8 7। इसमें 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं और यह सबसे बाहरी शेल कोश में इसमें ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है अतः ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता 7 है। तत्व X चतुष संयोजी और Y द्विसंयोजी है। इन 2 तत्वों द्वारा बना यौगिक होगा। उत्तर है X/2। तत्व X चतुसंयोजी और तत्व Y द्विसंयोजी है। इन 2 तत्वों द्वारा बना यौगिक X/2 होगा। नेक्स्ट है, लिथियम
नाइट्राइड का सूत्र है? उत्तर है Li3n। लिथियम नाइट्राइड का एक यौगिक है जिसका सूत्र Li3n। यह एकमात्र स्थिर धातु नाइट्राइड है। नेक्स्ट है, गलत मिलान का चयन करें। गलत है ऑक्सीजन 1, हीलियम 0, कार्बन 4, हाइड्रोजन 1। ऑक्सीजन की संयुक्ता 1 नहीं बल्कि 2 होती है। संयुक्ता वह संख्या होती है जो यह दर्शाती है कि कोई परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है या साझा करता है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन की संख्या N2 में आबंधन बनाने में भाग लेते हैं। उत्तर है 6। नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से त्रिबंध बनता है, अतः N2 अणु के निर्माण में 6 इलेक्ट्रॉन यानी 3 जोड़े भाग लेते हैं। नेक्स्ट है, परिवर्तनीय संयुक्ता खालिस्तान दर्शाते हैं। उत्तर है संक्रमण तत्वों से। रिक्त ऑर्बिटल की उपस्थिति के कारण संक्रमण तत्व परिवर्धित संयुक्ता दिखाते हैं। कुछ तत्व प्रतिक्रिया के स्वरूप के आधार पर अन्य परमाणुओं के साथ अलग अलग अनुपात में इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर स्वयं स्वीकार या साझा करते हैं। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n में आबंध बनाने में भाग लेते हैं। उत्तर है 6 इलेक्ट्रॉन की नाइट्रोजन N2 में नाइट्रोजन के परमाणुओं के बीच 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी में त्रिबंध बनाता है और अतः N2 अणु के बीच में कुल 6 इलेक्ट्रॉन यानी 3 जोड़ी भाग लेते हैं। नेक्स्ट है, सहसंयोजी बॉन्डेड अणुओं में निम्न गलनांक और क्वथनांक बिंदु होते हैं क्योंकि इंटरमोलिक्यूलर बल कठोर होता है। सहसंयोजक युग्मकों के गलनांक व क्वथनांक अणुओं के मध्य दुर्बल या कमजोर आकर्षण बल के कारण कम होते हैं। इस आकर्षण बल को तोड़ने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने बंध खालिस्तान होंगे। उत्तर है बहुत कमज़ोर। किसी यौगिक में तत्वों के परमाणुओं के बीच लगने वाले बल से बनने वाले आबंधन को रासायनिक आबंधन कहते हैं। रासायनिक आबंधन 2 प्रकार के होते हैं, आयनिक आबंधन, सहसंयोजी आबंधन। कार्बन द्वारा प्रबल आबंधन के निर्माण का एक कारण उसका छोटा आकार भी है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन के सहभागी युग्मों की नाभिक मजबूती से पकड़ रहते हैं। बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने आबंध तुलना में अत्यंत दुर्बल होते हैं। नेक्स्ट है टॉपिक ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया MgO + CO = Mg + CO2 में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है? उत्तर है कार्बन मोनोऑक्साइड का। अभिक्रिया MgO + CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके पश्चात मैग्नीशियम बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीकरण होता है। नेक्स्ट है, खाद्य पदार्थ में सुगंध आना मुख्यतः कारण वसा और तेलों का खालिस्तान है। उत्तर है ऑक्सीकरण। खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का ऑक्सीकरण है। ऑक्सीकरण एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग करता है अथवा उसकी हाइड्रोजन निकल जाती है। दूसरे शब्दों में ऑक्सीकरण वह प्रक्रम है जिसके फलस्वरूप किसी आयन पर धन आवेश बढ़ जाता है या ऋण आवेश कम हो जाता है। नेक्स्ट है SnCl2 + HgCl2 = HgCl2 + SnCl